श्री कृष्ण का साम्राज्य केवल इस धरती तक सीमित नहीं, बल्कि हर मनुष्य के हृदय में भी बसा है। आज हम आपको उनके उस अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। यह वही जगह है जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता का आरंभ किया था। आज इस स्थान पर केवल समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है, लेकिन गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित यह नगर श्रद्धालुओं के लिए आज भी देवभूमि के रूप में पूजनीय है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित द्वारका, जिसे सनातन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है, भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों से समृद्ध यह नगर न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि पुरातात्विक महत्व के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। द्वारका का निर्माण और श्री कृष्ण का शासनकाल पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मथुरा में जन्मे श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया और अपने यदुवंशियों की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। समुद्र देवता से भूमि प्राप्त कर विश्वकर्मा के सहयोग से उन्होंने द्वारका नगर का निर्माण किया। यह नगर वास्तुकला की अद्भुत मिसाल था, जिसमें सोने के दरवाजे और सैकड़ों महल थे। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों में यदुवंशियों के आपसी संघर्ष और गांधारी के श्राप के कारण यह नगर विनाश की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद अर्जुन ने शेष बचे लोगों को द्वारका से हस्तिनापुर ले जाने का निर्णय लिया। जब नगर खाली हुआ तो पूरा द्वारका समुद्र में समा गया। समुद्र के भीतर द्वारका की खोज, द्वारका के डूबे हुए शहर का रहस्य पहली बार भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा देखा गया, जिन्होंने समुद्र के नीचे संरचनाओं के संकेत दिए। इसके बाद 1979 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव ने अपनी टीम के साथ द्वारका के अवशेषों की खोज शुरू की। समुद्र के भीतर की गई खुदाई में विशाल दीवारें, खंभे और प्राचीन बर्तन प्राप्त हुए, जिनकी उम्र 3000 से 9000 साल के बीच आंकी गई। वैज्ञानिक प्रमाण और विवाद, पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान समुद्र के भीतर मिली संरचनाओं को कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक विधियों से प्रमाणित किया गया। यह संरचनाएं द्वारका की वास्तविकता को साबित करती हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका के डूबने का कारण प्राकृतिक आपदाएं थीं, जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ना या भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण तटीय कटाव। द्वारका का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व, द्वारका केवल एक नगर नहीं था, बल्कि एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता का प्रतीक था। महाभारत में वर्णित कई स्थान आज भी मौजूद हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, हस्तिनापुर, मेरठ और कुरुक्षेत्र, हरियाणा। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर द्वारका को भी वास्तविक माना जाता है। निष्कर्ष, द्वारका के रहस्यों की खोज हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को नए आयाम प्रदान करती है। यह न केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करता है, बल्कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर पर भी प्रकाश डालता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें कर्म का महत्व समझाता है और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। द्वारका के रहस्य की खोज को निष्कर्ष तक पहुंचाना न केवल वैज्ञानिक, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी आवश्यक है। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट कर जरूर बताएं।